कनिष्ठ सहायक के मित्रों, तो देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। बहुत सारी जिज्ञासाएं और सवाल जो हैं अभी उठ रहे हैं, तो उनमें से कुछ के सवाल के जवाब आपके इसी आयोग के संवाद में से मिल जाएंगे आपको, जिनका नाम आ चुका है। देखो, जो 540 पदों पर अभी परिणाम संस्तुति या परिणाम जारी हुआ है, जिनका नाम उसमें आ चुका है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बाकी जिनका नहीं आया है उनकी हम बात करते हैं कि उनका क्या होगा। तो पहले संवाद में तो देखो लिखा है बंद दरोगा परीक्षा के बारे में कि रिकॉर्ड समय में ये परीक्षा आयोग ने करा दी है। ठीक है, अब बात करते हैं कनिष्ठ सहायक परीक्षा। आयोग द्वारा पदनाम कनिष्ठ सहायक इंटरमीडिएट के समान अर्हता वाले पदों की अंतिम परिणाम घोषित किया गया है। 761 पद। अब देखो, पदों की संख्या भी 757 जो बताई जा रही थी वो बढ़ के होगी 761। ठीक है ना। 761 पदों के सापेक्ष आयोग द्वारा 540 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन संस्तुतियां नियोक्ता विभागों को प्रेषित की गई है। यानी कि जो विभाग के लिए आपने भरा है उस विभाग को साथ साथ यहाँ से प्रेषित कर दी गई। तो आपकी चयन संस्तुति चली जा चुकी है। 540 पद की बात कर रहे हैं पहले। बचे हुए कितने पद है? 221 पद पे आना है। अंतिम परिणाम चयन संस्तुति कतिपय श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण रोकी गई है। अब जो बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि केवल 540 पे क्यों आया, तो उसका जवाब ये है, ठीक है, कतिपय श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण रोकी गई है। यानी कुछ श्रेणियों में उनको अभ्यर्थी नहीं मिले, है ना, उसके वजह से रोका गया है। और क्यों रोका है? देखो, क्योंकि वो इन्होंने आगे बता रखा है, कुछ श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी होने के बावजूद परिणाम घोषित नहीं किया गया। मान लो एससी में उनके पास सारे कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने एससी का भी नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया? क्योंकि जिस श्रेणी में नहीं मिल रहा है उससे एससी का भी प्रभावित होगा। ठीक है, अब क्यों होगा? देखो, मान लो कोई दिव्यांग है। अब दिव्यांग जो है वो तो दिव्यांग एससी भी हो सकता है, दिव्यांग जनरल भी हो सकता है, दिव्यांग ओबीसी, दिव्यांग एसटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस वजह से वो बोल रहे कैटेगरी और सब कैटेगरी की बात, यानी एक श्रेणी दूसरे को प्रभावित कर रही है। तो इसलिए उन्होंने किसी भी अभी कैटेगरी का नहीं दिया है। तो कैटेगरी वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अच्छे खासे पद हैं इसमें, आपका मतलब अच्छी खासी रैंक तक आ रहा है। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लो उसमें। आयोग अभी बता रहा है कि कब उनका आना है, तो इसको ध्यान से समझ लेते हैं। बाकी मैं और भी देखो सोर्सेस से सब चीज़ें पता कर रहे हैं हम, ताकि आपकी जिज्ञासा शांत हो सके। क्योंकि अभी देखो सबको पर्सनली बताना थोड़ा मुश्किल होता है, सबकी कॉल भी नहीं उठाई जा सकती है। लेकिन जो जनरल क्वेश्चन सबके बन रहे हैं कि क्या दिक्कत हो रही है। कुछ श्रेणियों में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके, इन दोनों के परिणाम एक दूसरे के परिणाम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ कैटेगरी में इनको नहीं मिले, इस वजह से इन्होंने बाकी कैटेगरी का भी नहीं दिया। ये कह रहे हैं सीधे सीधे, क्योंकि ये दोनों बातें एक दूसरे को प्रभावित कर रही थी। आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक इंटरमीडिएट समान अर्हता पदों के लिए के अन्य पद अभिलेख सत्यापन हेतु 53 अभ्यर्थियों की द्वितीय सूची जारी की। 53 और अभ्यर्थियों को भी बुला लिया गया है, जो कि 20 तारीख को आपका होना है, 20 जून को। अब इसके बाद होगा, देखो, ठीक है, अभिलेख सत्यापन के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर, यानी जब आपका डीवी हो जाएगा तो जो 221 बचे हुए पद हैं उस पर आपका परिणाम जारी किया जाएगा। तब आप अपना देख सकते हो कि मेरा ईडब्ल्यूएस में कितने तक आ गया, ओबीसी में कितना आ गया, एससी में कितनी चलेगी, और एसटी में कितनी जा रही है। ठीक है, तो अभी ठीक ठाक रैंक तक सबका आ जाएगा। ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। क्योंकि अभी तो देखो जो अपनी कैटेगरी के टॉपर हैं उन्हीं का ही नहीं आया, क्योंकि जब वो कैटेगरी खुली नहीं है तो कैटेगरी में तो किसी का भी नहीं दे रखा ना। अभी तो कैटेगरी में केवल उनका दे रखा है जो ये सेलेक्टेड एज ओपन थे 540 तक। तो उसके अंदर कोई आ रखा था, कोई भी था वो, चाहे वो गर्ल्स थी, चाहे वो किसी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो आपने ऊपर से रिजल्ट देख लिया होगा। ठीक है ना, जनरल के तुरंत बाद ही अलग अलग कैटेगरी वाले मिल रहे हैं, वो सब सिलेक्शन में आ रखे हैं। ठीक, तो कनिष्ठ सहायक का तो देखो यही वाला मैटर दे रखा था इसमें, तो थोड़ा आपको समझ आ गया होगा। बाकी देखो जल्द ही पता करवाया जाएगा आयोग में कि भाई क्या क्या कब तक हो जाएगा। बाकी इन्होंने बता ही रखा है, देखो 20 के डीवी के बाद 2-4 दिन मान लो, उसके बाद आपका रिजल्ट
बन जाएगा, क्यों रिजल्ट तो पहले से ही बना होगा। भाई ये वाला जो डीवी होगा इसको भी वो उसमें ऐड करेंगे, फिर वो हो जाएगा। ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं ज़्यादा, है ना। बाकी मैं आपको फिर अगले वीडियो में भी बताऊंगा कुछ। अभी थोड़ा लेट भी हो गया, देखो 12 बज चुके हैं, क्योंकि सबके किसी न किसी के फ़ोन ही आ रहे थे, कोई बधाई देने के लिए या कुछ अपने पूछने के लिए कि जी हमारा नहीं हो पाया है। कईयों को देखो विभाग के बारे में भी वो है कि विभाग उन्होंने जो भरे थे वो उनको नहीं मिले, है ना। क्योंकि आपको पता है इसमें विभाग बहुत ज़्यादा भरे थे, मैंने भी खुद काफ़ी ज़्यादा विभाग उसमें भरे थे, शायद 60-70 से ज़्यादा ही मैंने भरे होंगे। किसी किसी ने 100 भरे थे, किसी ने 100 150 भरे थे, किसी ने 180, जितने टोटल थे 180-84 जो भी थे वहाँ तक भी भरे थे। ठीक है, अब आयोग ने किस तरह से दिया है, उनके सॉफ्टवेयर ने कैसे काम किया है। मान लो आपको पहली दूसरी तीसरी चॉइस नहीं मिली है तो उसने क्या पता रैंडमली अगली चॉइस कौन सी दे दी है, तो वो तो उसी के ऊपर होगा। देखो उसके बारे में अभी मैं कह नहीं सकता, और बच्चों से भी जब बात होगी तब उनका पता चलेगा कि उनको कौन कौन सी चॉइस भरी थी, कौन सी दे दी उनको। ठीक है ना, किसी को दूर की भी मिली है, किसी को पास की मिली है। ठीक है, तो इसीलिए देखो मैंने तो जब पहले भी वीडियो बनाया था तो मैंने तो उस समय स्टैंड अपना क्लियर बताया था कि मैं जो वरीयता भर रहा हूँ उसका एक ही रीज़न है कि मुझे पास मिल सके तो ठीक है। उस हिसाब से पास वाले में ही नाम आ रखा है ना। तो मेरा ये नहीं था कि मुझे कोई कनिष्ठ का विभाग मिले, और बेनिफिट हमने दोनों के बताए थे आपको, किस में प्रमोशन हो जाता है, किस में क्या है, किस में फील्ड जॉब है ना। तो मुझे बस थोड़ा ये था कि यार पास हो जाता, ऋषिकेश हरिद्वार देहरादून कहीं ऐसी जगह मिले तो ठीक है, कहीं भी मिल जाता। करना तो हमने तब भी था, देखो कहीं भी मिले, है ना। एक मित्र हैं, अब उनका गंगोली हाट में आ रखा है और उनकी मेरे साथ हमेशा बातचीत होती रहती है ना। तो अब उनके खुशी में देखो माहौल बना दिया उन्होंने। तब तक जब तक फ़ोन किया मैंने तो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी पहले कि यार आएगा कि नहीं आएगा पहली लिस्ट में। अब जब व्यक्ति का आ जाता है ना तब वो ये नहीं सोचता पहले तो कि मेरा कहाँ पे आएगा, लेकिन जब आ जाता है उसके बाद लगता है कि यार ये तो दूर आ गया या मैंने दूर भर दिया, है ना। तो ये भी सब हो जाता है इसमें। लेकिन फ़िलहाल देखो जॉब लग रही है, और जॉब लगी है तो ये भी बड़ी बात है। ठीक है, बाकी जिनका लेखपाल पटवारी हो रखा है तो उन्हें तो ज़्यादा टेंशन भी क्या है, वो तो दूसरे वैसे भी लेवल 5 में चले जाने वाले, है ना। तो बाकी जैसे जैसे जानकारी मिलती है कुछ तो आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से, क्योंकि कैटेगरी वाले घबरा रहे हैं, कुछ नहीं है, ये साफ साफ लिख दिया है आयोग ने। 540 पे अभी आया है, बाकी में आना है ना। 221 पद भी कोई कम नहीं होते, 221 पद भरे जाने हैं। और अब जाहिर सी बात है कि 221 जो भरे जा रहे हैं वो ज़्यादातर अब सारा ऑलमोस्ट ये कैटेगरी वाले पद हैं। ठीक है, जिसमें जिसका जितना आरक्षण होगा उसके हिसाब से आ जाएगा। आपका 4% वाला 19%, 14%, ये सब आपका इसमें से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कल एक और वीडियो बनाऊंगा फिर आपके लिए और जानकारी लेके थोड़ा। तो आज की जानकारी के आधार पर अभी यही थी। धन्यवाद।